Assalamu alaikum, dear aspirants. I hope you are all fine and doing your best to prepare yourself for lectureship exam. और आपको पता है कि 12 जून उसकी डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है. So I just came out for a walk and I decided to record a video for you that can be useful. मुझे पता है आपके पास इस वक्त वीडियो देखने का टाइम भी नहीं होगा, लेकिन ये 5 मिनट की वीडियो आपको पेपर पैटर्न और उसको पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी. अच्छा, पहले नंबर पे हम फोकस करेंगे कि ये जो 3 से 4 दिन रह गए हैं आपके, उसमें क्या चीज़ पढ़ी जाए. बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया, और पेपर कैसे अटैम्प्ट किया जाए ये भी बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए. अब टारगेट ओरिएंटेड जो स्टडी आपने करनी है इन चंद दिनों में, कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और कौन से वो हैं जिन पे कम फोकस करना है. पहले नंबर पे जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, ज़ाहिर है उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो आएंगे आपको, ये बात तो श्योर है. तो आप उसको डिवाइड करें, कोई 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें. ये 4 दिन जो आपके पास हैं, आज का दिन मिला के उसमें डिवाइड करें. अपने आप को टेस्ट करें, हिस्ट्री को पढ़ें, रिवाइज़ करें. कैसे डिवाइड कर सकते हैं आप? मिडल एजेस से लेके एलिज़ाबेथन एज तक ले जाएं, एलिज़ाबेथन से रोमांटिक तक ले जाएं, रोमांटिक से विक्टोरियन तक ले जाएं, विक्टोरियन से मॉडर्न तक ले जाएं. और हर स्टूडेंट ने अपने नोट्स बनाए होते हैं अपने तरीके से. हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार होता है चीज़ों को याद करने का, याद रखने का, और रिवीजन के लिए उन्होंने कोई शॉर्टकट जो है वो तैयार किया हुआ होता है. अब इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अलावा ज़ाहिर लिंग्विस्टिक्स में से भी आएंगे. उसके लिए आप बेसिक जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं उसको देखें. फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल लिंग्विस्टिक्स पे फोकस करें, साइको लिंग्विस्टिक्स पे फोकस करें कि साइको लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किसने दिए हैं. सोशल लिंग्विस्टिक्स में जो डिफरेंट टर्म्स हैं, रजिस्टर है, पिजन है, क्रियोल है, इन चीज़ों को फोकस करें. अब लिटरेचर को जब आप कर रहे होंगे, ये लिंग्विस्टिक सेंटर में ऐड कर दिया मैंने क्योंकि माइंड में आ रहा था कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक को आप लेके चल सकते हैं. सिंटैक्स की डेफिनेशन क्या है, फोनेटिक्स की क्या है, फोनेटिक्स की टाइप्स क्या हैं, ऑडिटरी फोनेटिक्स क्या होती है, ठीक है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या होती है. इन चीज़ों को देखें. जो लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ अदवार में जो मेजर राइटर्स हैं उनको ज़रा अच्छे तरीके से करें. फॉर एग्ज़ाम्पल चौसर है मिडल एजेस में, उसके वर्क को देखें. अगर कैंटरबरी टेल्स जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, जो कि मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल है, उसकी जो मेजर पॉइंट्स है उसको देखें. कितने करैक्टर्स थे, कितने फ़ीमेल करैक्टर्स थे, कितने रिलीजियस करैक्टर्स थे. ओके, इसी तरीके से आगे जाके आप एलिज़ाबेथन एज में शेक्सपियर और मार्लो को फोकस करें. इन दोनों के ऊपर कोई 3 से 4 क्वेश्चन तो बन जाते हैं. फिर रोमांटिक एज में आ जाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट है. वहाँ पे पोइट्स हैं, पोइट्स के वर्क्स को देखें, उनकी पोएम्स को देखें. फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि ग्रीक जो हैं वो किस रोमांटिक पोइट को अपना हीरो करार देते हैं. तो ज़ाहिर है कि लॉर्ड बायरन जो है वो उसमें मेन आता है. इस तरीके से एडोनिस एक एलिजी है, किसने लिखी, किसके लिए लिखी. ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बी आर म्यूलिक की बुक से आप आराम से कर सकते हैं. और वहाँ से रिवाइज़ करने के बाद किसी भी MCQ बुक जो है उससे अपने आप को टेस्ट करें या वेबसाइट से टेस्ट करें. फोकस करें 4 दिन जो रह गए हैं. इसके अलावा नोबेल प्राइज़ विनर्स की लिस्ट जो है उसको देखें. अगर आपने मेरी बुक पढ़ी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि अलग चैप्टर है नोबेल प्राइज़ विनर्स का, और इसके अलावा नोबेल लॉरियट्स का एक अलग से जो है वो चैप्टर है. तो नोबेल प्राइज़ विनर्स जो है वो 1-2 आ जाते हैं. इस तरीके से जो पेन नेम्स हैं राइटर्स के और उनकी बुक्स के नेम हैं वो देखें. पेन नेम्स में जैसे कि लास्ट ईयर जॉर्ज ऑरवेल का पूछ लिया गया था, एरिक आर्थर ब्लेयर उसका है नाम है. इस तरह से जॉर्ज एलियट का कई दफ़ा पूछा, मैरी एन एवंस के जो है वो उसका जो ओरिजिनल नेम है. इसी तरीके से आप अगर देखें तो ज़्यादा फोकस जो है वो मेन राइटर्स की सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और डेथ पे करना है, ज़्यादा पे नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल शेक्सपियर की कितनी एज हुई थी, ये क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है. इसके अलावा अमेरिकन लिटरेचर है, उसमें जो सिलेबस में चीज़ें हैं उसको देखें. अब पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है, सर इसके ऊपर हमें गाइड कर दें कि हमें फुल पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए.
मेरा मानना ये है कि जितने आपको क्वेश्चन आते हैं उसको अच्छे तरीके से करें और बाकी को छोड़ देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैपर है आप लोगों के लिए कि आपको लगता है कि एक क्वेश्चन 4 में से एक तो ठीक हो ही जाता है और 4 गलत होंगे तो एक नंबर जो है वो कटेगा 0.25। लेकिन इस ट्रैप में आके बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंटरव्यू ले रहे होते हैं उस जगह पे मौजूद होते हैं, उस बॉर्डर पे होते हैं और जब वो लालच करते हैं, ग्रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली दे आर अनएबल टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। तो मेरी तो यही सजेशन है कि आप जो है वो जितने आते हैं उतने करें, अदरवाइज़ आपकी लक है जितनी आप कर सकें। थैंक यू। अगर उस दिन आपका डे है तो आप जो मर्ज़ी तुक्का लगा दे, हो सकता है। Thank you so much. Best of luck to all the aspirants for lecturer in English paper on 12th June. Thank you so much.